गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजन असर्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड्स में जो है बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार। तो इसमें आपको क्या होता है कि रीजन असर्शन आपको दे रखे होते हैं और साथ में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। आपको इसमें से 4 आंसर में से कौन सा आपको सही लगाना है ये एकदम पता करना होता है। तो आप तभी पता लगा सकते हैं जब आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड किए हों, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा इसका हमारा जो असर्शन है वो सही होगा, रीजन सही होगा कि नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन इसको दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये भाई सारी बात चीज़ें। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हैं उनमें से हमने रीजन असर्शंस की प्रॉब्लम्स के निकाल रखी हैं। इनको हम 1 बाय 1 करके जो है समझते हैं और अपनी कॉपी में करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ये क्या करिए, एक प्रैक्टिस जो है कॉपी ले लीजिए, अलग से ले लीजिए इसको। जैसे कि आपने पेपर जो लिखे रखा है, अपने क्वेश्चन बना रखे हैं जिसमें आपने फेयर कर रखा, उसमें ना लिखें, एक अलग रिवीजन कॉपी बना लें। उसमें जितने भी प्रीवियस जो क्वेश्चन के हम करा रहे हैं उनको उसमें एक में लिख लें, ताकि आपको पेपर के टाइम पे आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रीवियस का या आप निकालने जा रहे हैं तो आप उसको तुरंत आप रिवाइज कर लें। तो क्विक रिवीजन जो है आप पेपर के टाइम पे आप इसी से कर लें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं रीजन असर्शन की, उसको 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो आपको इस तरीके से उसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे रखते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है बोथ ए एंड आर। ए मतलब असर्शन है, आर मतलब है रीजन। आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। जो हमें रीजन असर्शन में जो रीजन दिया होगा वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंड में होगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों ट्रू तो होंगे, बट आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा ए को। थर्ड हमारा जो है ए इज ट्रू हो सकता है बट आर इज फॉल्स, एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। यही 4 ऑप्शन देखने मिलते हैं, जिनमें से आपको जो हमारा सही आंसर है उसको हमें टिक करना होता है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें असर्शन हमारा जो है वो है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ए स्लो इंक्रीज in molar conductivity with dilution and can be represented by the equation। उसने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका स्लो इंक्रीज होता है मोलर कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी बेटा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये इक्वेशन यहाँ पे गलत दे रखी है। इसकी इक्वेशन होती है डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस जो हमारा है ए है ये कांस्टेंट होता है, और ये जो है आप ये सी हाफ ही लिखा होता है या आप रूट सी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं डिबे हकल ओनसागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो पहला तो हमारा रीजन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड देखते हैं द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। जो हमारा वैल्यू ये कांस्टेंट ए है ये NaCl एक हमें दिया है, CaCl2 दिया, Mg2SO4 इन ए गिवन सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में हमें दिए गए हैं, एंड एट गिवन टेम्परेचर डिफरेंट। एक टेम्परेचर पे क्या होंगे, ए की वैल्यू सबकी अलग अलग होंगी। तो हाँ ये बेटा बिल्कुल सही बात है कि अलग एक टेम्परेचर पे ये जो जिनके साल्ट हैं इनके सबकी ए वैल्यू वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट दोनों में तो गलत हो गया, इसमें से एक तो पहले गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें असर्शन आपको दिया है डेल्टा एम, जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सोच ए शार्प इंक्रीजेस व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। यह हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। तो लैम्डा एम क्या होता है, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें शार्प इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ शार्प आता है, इस तरीके से ग्राफ आता है उसका है इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, अल्फा होती है बेटा डिसोसिएशन, और
इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये भी हमारा क्या है, डाइल्यूशन जैसे जैसे हमारा इंक्रीज करता जाता है तो ये हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। तो ये हमारा अल्फा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये भी हमारा डाइल्यूशन जो होता है, डाइल्यूशन के साथ में बढ़ इंक्रीज हो रहा होता, तो ये भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों हमारे जो हैं सही है। ऑप्शन ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका कर रहा है, ए का। तो आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्शन दिया है इसका। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन एंड एसी सोर्स इज यूज्ड। देखो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो यहाँ पे जो मेजरिंग है रेजिस्टेंस किसमें, आयनिक सोल्यूशन, ठीक है, उसमें एसी सोर्स हम यूज करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होता है। फिर रीजन दिया है, concentration of ionic solution will change if DC source is used। तो आयनिक सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन की अगर हम डीसी सोर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो आयनिक की क्या होती है, रेजिस्टेंस। जो असर्शन सही है, रीजन भी हमारा दोनों सही है। तो दोनों जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, ए का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। ए एंड आर द ट्रू ऑप्शन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, असर्शन दे रखा है ई सेल शुड हैव ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। क्या जो ई सेल है पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी सेल में जो है फंक्शन करने के लिए। सेकेंड दिया रीजन ई कैथोड जो है वो लेस देन है ई एनोड। इसको हम समझते हैं, हमने जो है फार्मूले पढ़ रखे हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है, एन एफ ई गेस्ट फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी अगर बेटा हमारा क्या होता है, गेस्ट फ्री एनर्जी वो होती है माइनस में, एन लेस देन जीरो। तो हमारी क्या होती है, कोई भी रिएक्शन क्या होती है वो स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रही होती है, अगर वरना वो क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। तो किसी सेल को क्या है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो डेल्टा जी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले से हमारे पास होता है माइनस। तो अब इसमें क्या है, अगर हम ई स्टैंडर्ड ये ई जो सेल है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, माइनस है, ठीक है। अगर हम ये सेकेंड ये अगर हमने माइनस कर दिया, जैसे कि मान लो ये भी माइनस कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, जो कि हमारे क्या हो जाएगी, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यानी वो सेल फंक्शन ही नहीं करेगा। सेकेंड रीजन है ई कैथोड जो लेस देन होता है ई एनोड। देखो बेटा ई जब सेल हम निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है, ई सेल की जगह पे ई यहाँ पे कैथोड करते हैं, माइनस ई एनोड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाए वैसे भी निकाल ले तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, कैथोड जो है उसकी वैल्यू हाई होना चाहिए, एनोड की क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज ये अगर लेस आ गया, जैसे कि यहाँ पे ए एनोड ज़्यादा तो ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस आएगी। आप यहाँ पे माइनस रखोगे तो डेल्टा जी क्या जाएगा, जीरो, जो कि होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा जो है ई कैथोड वो हमेशा क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो यहाँ पे रीजन आपका जो होता है वो गलत हो जाता है और असर्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर कौन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा लिखा है असर्शन है कोरोजन इज टेक्स प्लेस फास्टर इन एल्कलाइन मीडियम। सेकंड दिया है
एक्वेटिक कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन। तो देखो बेटा, जो कोरोजन होता है किसी भी मेटल पे, कोरोजन जो होता है वो फास्टर कब होगा, एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में नहीं होता। वो क्या होता है आपके लिए होनी चाहिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है, H प्लस उसमें निकल होना चाहिए, तब आपका क्या होता है फास्टर होता है। फर्स्ट ऑप्शन एज क्या हो गया, रॉन्ग। सेकेंड हो जाता है रीजन एक्वेटिक कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कोरोजन। एक्वेटिक बेटा क्या है, H2O कंडीशन, एक्वेटिक मतलब वाटर। तो किसी भी रिएक्शन में जो है वो H2O या ह्यूमिड होना जरूरी है, तो यानी कि रीजन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एस करेक्ट, कौन सा है, फॉल्स, और ये हो जाएगा RH2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन हमारा दिया हुआ है, इसमें H2O2 फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस मिशन। ये क्वेश्चन बेटा इसमें भी आपको दे रखा है, जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस मिशन, ठीक है, प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे आपसे कोई एडवांटेज भी पूछ सकता है, गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीजन असर्शन में दे रखा है। तो देखो H2O2 फ्यूल सेल वाज यूज अपोलो स्पेस मिशन, ये बिल्कुल बात यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा जो असर्शन है यहाँ पे सही है। सेकंड दिया रीजन, यह होता है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल इज लेस देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये यहाँ पर गलत है, क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती उससे इफिशियंसी जो होती है इस फ्यूल सेल यानी कि H2O2 की हाई होती, इसीलिए इसको क्या होता है स्पेस में यूज किया जाता है। और सेकंड जो H2O2 जो फ्यूल सेल होता है ये जो है पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता, इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन एंड इट्स इफिशियंसी इज हाई, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पर रीजन आपका सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा रीजन इज ट्रू और असर्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम इस तरीके से आपको क्या है, ये शॉर्ट आंसर है, आप असर्शन में भी, रीजन में भी और शॉर्ट आंसर में भी कहीं पर भी आपको ऑप्शन मिल सकता, या फिर ऑप्शन क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन में भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन हमारा है, कई बार रिपीट होता है, तो इसको आप रिपीट करके जाएं, इसको लर्न कर जाएं। और ये 2023 में भी आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी हम। यहाँ पे हमारा असर्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन मरकरी सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। सेकंड क्वेश्चन है मरकरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 2023 में ये आया हुआ है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो हमारा मरकरी सेल है वो यूज्ड होता है हेयरिंग एड्स जो होती हैं, कान की मशीन वगैरह होती हैं, और वॉचेस में यूज होती हैं। तो वहाँ पे आपको ये मरकरी सेल को एक दूसरा नाम बोलते हैं जिसको बटन सेल भी बोला जाता है। तो ये आपका असर्शन यहाँ पे हमारा सही है। सेकंड रीजन आपका देखो दिया हुआ है, मरकरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है ओवर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक। तो इसीलिए इसको क्या होता है, हम हेयरिंग एड्स और वॉचेस में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड भी है सही है, और जो रीजन है वो लॉन्ग पीरियड, वो इसीलिए हमारा इसका है रीजन असर्शन ए का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे जितने हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, फ्रिक्वेंट पूछते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आप उनको मोस्ट ऑफ द पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो मोस्ट ऑफ द टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। असर्शन हमारा दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड दिया है रीजन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन।
यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो असर्शन दिया हुआ है कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंशन। ये यहाँ पर हमारा असर्शन गलत है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी जो होगी वो हमारी जो होगी कंसंट्रेशन अगर हमारा इंक्रीज करती है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये तो पहले अगर हो गया कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज। ये बेटा मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करेगी तो हमारा कंसंट्रेशन तो वहाँ पे हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज करेगी कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकेंड चीज़ है देखो नीचे रीजन, पहला तो ऑप्शन आपका यहाँ से रीजन असर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड जो है रीजन दिया नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज इन डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे जो हमारा वॉल्यूम आएगा इसमें जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये सेकंड वाला जो है यहाँ पर सही है, यानी ए इज फॉल्स एंड आर इज द ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। यहाँ पे असर्शन हमारा दिया हुआ इफ ई स्टैंडर्ड सेल इज नेगेटिव सेल विल नॉट वर्क, ये आपका असर्शन है। रीजन दिया हुआ है डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एंड रेडॉक्स रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, हमने ऑलरेडी दे रखा है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इसी से रिलेटेड अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा था कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड एन, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू बेटा क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, एन एफ ये हो जाएगी निगेटिव वैल्यू, ठीक है, निगेटिव। तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी डेल्टा जी जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये आ गया, आना क्या चाहिए, लेस देन जीरो, निगेटिव। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो आपका असर्शन दिया है इफ ई सेल इज निगेटिव सेल विल नॉट वर्क, वर्क ही नहीं करेगा, यानी ऑप्शन पहला सही है असर्शन। सेकेंड दिया है डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन जीरो। और पॉजिटिव एंड रिडक्शन रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं, रिएक्शन विल नॉट प्ले, ये भी हमारा क्या सही है। और जो ये सही है वो जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप किसका, ए का, डेल्टा जी जो है पॉजिटिव आएगा तभी हमारा ए की वजह से। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें बेटा आपका ए आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रीजन असर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने आज देखा। और आप लोग इनको जो है एक रिवीजन वर्क में कॉपी जो है बना लीजिए, उसमें आप नोट करिए और प्रॉपर जो है इनके स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते रहिए, ठीक है। इससे जो है जितनी बार हम रिपीट कर लेंगे वो चीज़ें हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे। तो रट जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपका एमसीक्यू में आ जाता है तो भी आपका फ़ायदा है, इसमें आ गया तो भी फ़ायदा है। तो यहाँ से चलते हैं, तो ये हमारा यहीं तक रखते हैं। अगला तो देखते हैं कौन से हमारी प्रॉब्लम्स बच गई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि हैं वो हमारी बच गई हैं, तो उनको हम एक बार फिर से अगले वीडियो में हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।